Okay, so hello everyone, this is Lakshay and let us continue with today's GFG Purity streak. Let me see which day it is and then we can resume back again. Okay, so this is 572 code of streak, and in the yesterday's video many of you have wished me my happy birthday, so thank you everyone. Yes, so these were the messages, so thank you guys, and let us resume back with the today's one. So today's question name is, okay, this is the previous one, where is the recent one? यप, सो दैट्स द वन. तो तुरंत इसको सॉल्व करते हैं यार. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास 2D इंटीजर मैट्रिक्स है, ठीक है. क्यू ऑपरेशन है हमारे पास. ऑपरेशंस के जो फील्ड्स है वो इस तरह के हैं. 4 फील्ड्स है बेसिकली, 5 फील्ड्स है बेसिकली. वी इज़ द वैल्यू दैट इज टू बी एडेड. R1 एंड C1 इज़ द टॉप लेफ्ट सेल ऑफ द मैट्रिक्स. मतलब बेसिकली हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स का n क्रॉस m का मैट्रिक्स है तो ये इसका जो पहला सेल है वो टॉप लेफ्ट और ये इसका बॉटम राइट सेल. ये हमें वर्टिसेस इंडेक्सेस दे रखे हैं एंड वी इज़ द वैल्यू. ऑपरेशन ये है कि अगर लेट्स से यहाँ पे एलिमेंट्स है एक्स 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 तो सब में प्लस वी रिटर्न करना है. तो मतलब हमारा जो अपडेटेड मैट्रिक्स होगा और लेट्स से सब मैट्रिक्स एक्स प्लस वी एक्स प्लस वी एक्स प्लस वी होना चाहिए, राइट. अब इसमें क्या हो सकता है कि यार ये बड़े मैट्रिक्स का पार्ट हो तभी यहाँ पे सब मैट्रिक्स लिखा हुआ है, राइट. तो बाकी के एलिमेंट्स को कुछ चेंजेस नहीं होने चाहिए, बट जो सब मैट्रिक्स है जिसके लिए इंडेक्सेस दे रखा है उसमें चेंजेस आने चाहिए. एक बार इनपुट आउटपुट देख लेते हैं. 1 2 3 1 1 0 एंड 4 2 2, राइट. तो यहाँ पे देखो 0,0 और 1,1 मतलब इस मैट्रिक्स से सबसे पहले प्लस करना है, राइट. इनमें प्लस करोगे देखो यहाँ पे ग्रीन सेल भी है. जब ऐसा हो जाए देन वी नीड टू प्लस इन दिस मैट्रिक्स, ये वाला. यहाँ पे देखो ये भी ग्रीन किया हुआ है और वैल्यू सम रिटर्न कर देना है. हम इसे कैसे करें यार. देखो अगर छोटे समझते, देखो ये बहुत ही स्टैंडर्ड टेक्निक यहाँ पे हम यूज़ करने वाले यार. तो अगर आपको इंट्यूटिव नहीं लगेगा तो वही रीज़न है कि जो DSA के जो शीट हैं आपने नहीं कर रखे हैं, राइट. एक बार उसको फट से कर लो यार जितना जल्दी हो सके, आपके लिए मेरे लिए सबके लिए बहुत अच्छा होगा, राइट. तो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास एक 1D एरे गिवन है, ठीक है, और वैल्यूज़ दे रखे हैं x y z एंड a एंड b, राइट. मैं चाहता हूँ कि इस सब एरे में सब में +2 रिटर्न करूँ मैं सब में, राइट. तो एक तो ये कर सकता हूँ कि मैं उस एलिमेंट पे जाऊँ, बोलूँ +2 x +2 y +2 z +2 एंड ऐसा करके, राइट. एंड बट अज्यूमिंग कि ये सब में प्लस नहीं करना था, एक पर्टिकुलर सब एरे में करना था. यहाँ पे लेट्स से एलिमेंट आपके पास दे रखा है n एंड m, राइट. और मेरे को सिर्फ इसमें प्लस करना है. तो क्या मैं ब्रूट फोर्स तो वही है, आप जाओ इस इंडेक्स में ट्रैवर्स करो और कर दो. लेकिन अगर मेरे को ये ऑपरेशंस बहुत बार दे रखे हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं ऑप्टिमाइज़ करूँ तो प्रीफिक्स सम टेक्निक यूज़ कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं कि जहाँ से +2 देना है ना उस इंडेक्स, इसका इंडेक्स तो हमें पता है. लेट्स से इसका इंडेक्स कुछ भी था, लेट्स से 1 था और ये 2 3 4 5 एंड 6, 2 से 5 तक करना है. तो ये जो इसका इंडेक्स है ना इसको दे दो +2 ऑलरेडी जाके. सिंपल है, एरे ऑफ 1 इक्वल्स टू एरे ऑफ 1 +2. जहाँ तक चाहिए मतलब 5 तक चाहिए, उसके बाद वाले को बोल दो -2. यहाँ पे वीडियो पॉज करो, सोचो क्या होगा अगर हम प्रीफिक्स सम करेंगे तो, राइट. होगा ये कि देखो ये n तो वैसे ही रह जाएगा, ये x +2 हो जाएगा, राइट. सिमिलरली आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा y + x +2, ये z + y + x +2. सिमिलरली यहाँ तक जब आप बात आओगे तो ये पूरे का सम हो जाएगा x y + z + a + b +2, राइट. और यहाँ तक आप जब माइनस आओगे तो इस पूरे का सम मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक विथ जो +2 पीछे से आ रहा है उसको हटा देंगे. एक प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो गई कि हम हर एक एलिमेंट को +2 तो दे पाएँ, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है कि जो प्रीफिक्स अगर करेंगे तो पीछे का वैल्यू भी आगे ऐड होते जा रहा है. y को मेरे को चाहिए था सिर्फ y +2, बट इसके पास आ क्या जाएगा y + x +2. हम क्या करेंगे, एक वेटेज एरे बनाएंगे इसके लिए, राइट. हम प्रीफिक्स सम ही करेंगे लेकिन सारे एलिमेंट्स को ना 0 से डिक्लेयर कर देंगे, राइट. अगर क्वेश्चन बोला कि इस पर्टिकुलर सब एरे को सिर्फ +2 देना है तो हम यहाँ इसको +2 अपडेट कर देंगे, यहाँ पे -2 बोल देंगे. भाई तुम प्रीफिक्स सम चला दो. अब तो देखो ये जो यहाँ पे 0 0 रह जाएगा, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 एंड 2 -2 यहाँ 0. तो मिल गया कि नहीं इस पर्टिकुलर सब एरे को अपना +2 का सिंबल. यही अगर ऑपरेशन एक और होता कि भाई नहीं अब हमें -2 चाहिए या फिर लेट्स से +3 करना है, फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम हियर टू हियर, तो मैं क्या बोलता कि ठीक है इसको +3 दे दो और इसके बाद जो एलिमेंट है उसको -3 दे दो. तो सेफ चेक. देखो अगर आगे एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो -3 लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट. ये केस था, ऑपरेशन 1 था जिसमें +2 देना था, इसमें देना था +3. करके देखो क्या होता है. देखो तो ये 0 है, ये 3 हो जाएगा, 3 + 2 5, राइट. एंड उसके बाद क्या हो जाएगा अपना 3 + 2. तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी सेम केस हो जाएगा, 3 + 2 5 5 + 2 7. अभी भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है यार. वेटेज आ रहे से तो हम 0 सबको कर दिया, पहले ऑपरेशन के लिए सॉल्व हो जाएगा, लेकिन दूसरा ऑपरेशन फिर भी प्रॉब्लम हो जा रहा है. तो हम क्या करेंगे, अब देखो आपको समझ में आ गया होगा, जब हम वेटेज एरे बनाएंगे 0 0 0 0 0 0 लेट्स से, राइट. मैं चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक को +2 देना है मैं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे +2 दे दूँगा, यहाँ पे -2 दे दूँगा. अभी कुछ नहीं किया. नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, +3 देना है. अगर लेट्स से यहाँ से लेके यहाँ तक तो मैं इसको +3 दे दूँगा और यहाँ पे आगे एलिमेंट नहीं है तो -3 नहीं पुट करूँगा. अगर यहाँ लेट्स से एलिमेंट होता तो -3 पुट कर देते.
जितनी बार भी ऑपरेशन से पुट करते जाओ और फाइनली एक प्रीफिक्स सम निकाल लो, तो देखो क्या मिलेगा तुमको, 0 3 3 + 2 5, 5 + 0 5 5 5 और 5 + 5 - 2 3। तो बिल्कुल हो गया क्या यार, यहाँ पे इस पर्टिकुलर सम को +2 और +3 दोनों मिलेगा और सिर्फ इस एंट्री को सिर्फ +3 मिलेगा, राइट। तो वही हुआ यहाँ पे। अब ये चीज़ हमने जब एरे के लिए सॉल्व कर ली, प्रीफिक्स सम जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले यही एग्जांपल दिया जाता है, राइट। तो क्या सेम चीज़ हम एक मैट्रिक्स से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं यार। तो लेट्स अज्यूम सबसे पहले हम एक वेटेज एरे बनाएंगे, लेट्स से 3 × 3 का मैट्रिक्स बना लेंगे, राइट। तो हमें किसको देना था, हमें इसको लेट्स से सिर्फ +2 देना है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो पहला सेल है हम उसको बोलेंगे +2, राइट। रो जहाँ पे ख़त्म होता है उसको बोल देंगे -2, जो चीज़ हमने यहाँ किया था हॉरिजॉन्टली वाइज, तो यहाँ रो वाइज एक कर देंगे सेम चीज़, और कॉलम वाइज भी करना होगा, क्योंकि मैट्रिक्स हम यहाँ पे प्रीफिक्स हम रो एंड कॉलम दोनों का निकालेंगे। यहाँ हो गया कि -2, और एक यहाँ पे जो एलिमेंट है इसके डायगोनल एलिमेंट पे देना होगा हमें +2, राइट। तो अगर आप ये करते हो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, प्रीफिक्स अगर आप इसको निकालोगे रो वाइज, लेट्स से रो वाइज, तो क्या निकल के आएगा आपके पास, 2 2 एंड 2 - 2 0, एंड देन ये 0 0 0। अभी हम सिर्फ रो वाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया -2, एंड देन दिस वुड बी 0 एंड दिस वुड बी +2। अब हम कॉलम वाइज प्रीफिक्स लगाएंगे इसी के ऊपर, कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज में 2 हो गया, 2 + 0 2 हो गया, 2 - 2 0 हो गया। सेकंड कॉलम 2 2, एंड ये क्या हो गया, 0 होगा, क्या होगा, एक सेकेंड, क्या आएगा, नहीं हमने एक गलती की यार, हमने एक गलती की, हम वापस आते हैं, यहाँ पे आते हैं। लेट मी इरेज द कॉलम वाइज, हमने एक रो वाइज ही गलत कर दिया था, ठीक है। रो वाइज ध्यान से चलते हैं, राइट। तो हमारा पहला रो सही है, +2, एंड देन 2 + 0 + 2 - 2 0, ठीक है। 0 0 0 हो गया, ये हो गया -2। तो नेक्स्ट जब एडिशन होगा यार, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 0 - 2, ये भी हो गया -2 + 2 हो गया 0। अब हम करेंगे कॉलम वाइज, बिल्कुल सही जा रहे हो। 2 2 0, एंड देन 2 + 0 2 2 - 2 0, एंड देन शुड बी 0 0 एंड 0। तो क्या आप देख पा रहे हो कि क्या हमें जहाँ सिर्फ चेंजेस करने थे +2 वहीं पर सिर्फ आया है, बिल्कुल सही बात है, वहीं पर ही आया, और बाकी के एलिमेंट्स एज इट इज़ वैसे ही रहेंगे, राइट। तो इस पर्टिकुलर एरे पे हम सारे ऑपरेशंस लगा देंगे, जो भी ऑपरेशन बोलता है। इस इंडेक्सेस को फाइंड करना पड़ेगा हमें यार, लेट्स से ये R1 C1 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा हो जाएगा R1 सेम रो है विथ, ये हमारा R1 C1 था और ये हमारा R2 C2 था, राइट। तो ये हो जाएगा R1 C2 + 1, राइट। ये इंडेक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 + 1 C2 + 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R2, ये R2 रो है, तो R2 + 1, एंड कॉलम कौन सा है, कॉलम C1 है, तो R2 + 1 C1, ठीक है। इन सब पे हमें वैल्यूज़ अपडेट करनी है। R1 C1 पे +V, R1 C2 + 1 पे -V, R2 + 1 C1 पे -V, एंड देन R2 + 1 C2 + 1 पे +V। और सेफ चेक लगाना मत भूलना, जैसे यहाँ पे देखो +3 पे -3 लगाना चाह रहे थे, एलिमेंट ही नहीं है, तो सेफ चेक लगाना ज़रूर से मत भूलना। अगर रो और कॉलम के अंदर है तभी हम अपडेट करेंगे। बस हो गया, फिर सारे ऑपरेशंस एक बार इसमें अपडेट करो, एंड देन एज द लास्ट स्टेप विल जस्ट रिटर्न द रिजल्टेंट ऑफ योर गिवन मैट्रिक्स प्लस द वेटेज एरे। स्टेप्स डिसाइड कर लेते हैं क्या होगा फटाफट। स्टेप 1 तो आपका ये यार, इसको कंप्लीट कर लो फटाफट, ऑपरेशंस लिख लो। स्टेप 2 रो वाइज कर लो। स्टेप 3 कॉलम वाइज प्रीफिक्स सम कर लो। स्टेप 4 वेटेज प्लस योर गिवन मैट्रिक्स, उसको रिटर्न कर दो, अपना काम हो जाएगा, राइट। प्लीज पॉज दिस वीडियो हियर नाउ, ट्राई टू गो दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ। तो ये रहा भाई लोग इसका फाइनल कोड, एक बार फटाफट देख लेते हैं। n=math.len, m=math.0.len, रो और कॉलम का हमने वो निकाल लिया वैल्यू। वेटेज एक एरे बनाया न्यू इंट n क्रॉस m का। ऑपरेशंस में इटरेट करेंगे, इंट फॉर ईच लूप यहाँ पे लगाया एक, OP0 OP1 2 3 को हम R1 वैल्यू R1 C1 R2 C2 में स्टोर कर लेंगे, राइट। एंड विल जस्ट अपडेट आवर R1 C1 प्लस वैल्यू जो हमने अभी डिक्लेयर किया था। R2 C2 + 1 को -V से करना था, R2 + 1 C1 को -V से करना था। यहाँ पे सेफ चेक लगा दिया है कि अगर लेस देन m है तभी करना, एंड R2 को अपडेट कर रहे हैं तो R2 + 1 जो है लेस देन ऑफ आवर गिवन रोज होना चाहिए, मतलब बेसिकली वो रो एग्जिस्ट करना चाहिए। एंड R2 + 1 C2 + 1 दोनों में प्लस कर रहे हैं, तो दोनों चेक लगाने पड़ेंगे कि R2 + 1 जो है लेस देन ऑफ आवर गिवन रोज होना चाहिए, इन बाउंड बेसिकली होना चाहिए, एंड C2 + 1 भी इन बाउंड होना चाहिए विद इन दी कॉलम्स रेंज। सेकेंड थिंग, रो वाइज प्रीफिक्स हम निकालेंगे। सिंपल लूप लिखा हुआ है, सारे रो में ट्रैवर्स कर रहे हैं, एक एक करके वैल्यूज़ को प्लस करते जा रहे हैं, राइट। फिर सिमिलरली कॉलम वाइज प्रीफिक्स हम लिखा है यहाँ पे, एंड व्हाट एल्स। उसके बाद फोर्थ स्टेप हमने क्या डिसाइड किया था, वेटेज प्लस योर मैट्रिक्स को सम करके रिटर्न कर दो। अब क्योंकि यहाँ पे देखो रिटर्न टाइप एरे लिस्ट था, इंटीजर था, अगर सिर्फ
ये होता, या फिर ये वॉइड भी लिख देते तो हम डायरेक्टली अपना मैट्रिक्स रिटर्न करके ख़त्म कर देते काम। लेकिन क्योंकि उन्होंने रिटर्न टाइप 2D RLS दे रखा है, तो एक लास्ट स्टेप हमें करना पड़ा, 2D RLS बनाया हमने, और हमारा जो रिजल्टेंट है जो कि मैट्रिक्स के अंदर ही प्रेजेंट है उसको हमने इसमें ऐड करके रिटर्न रिजल्ट कर दिया। व्हाट वुड बी द टाइम एंड स्पेस फॉर दिस वन? पैरेलल वर्क देख लेते क्या इसमें क्या किया। ऑपरेशंस टाइम गए, सो O ऑफ OP प्लस रो वाइज सम गए हैं, तो n क्रॉस m हो गया ये, n क्रॉस m अगेन, एंड दिस इज ऑल्सो n क्रॉस m अगेन, एंड दिस इज ऑल्सो n क्रॉस m, तो 4 टाइम्स n क्रॉस m लगा है। इग्नोरिंग द कॉन्स्टेंट इट वुड बी n क्रॉस m फॉर योर स्पेस, फॉर योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सोल्यूशन सबमिट हो गया है यार, बहुत अच्छी बात है। व्हाट वुड बी द स्पेस? स्पेस हमने कुछ भी नहीं यूज़ किया है। O ऑफ 1 बोल सकते हो तुम, भैया ये 2D RLS था वो भी तो आपने यूज़ किया, ये हमने नहीं यूज़ किया यार। मतलब हमने यूज़ किया, बट ये यूज़ हमने इसलिए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं किया, ये इनका रिटर्न टाइप था इसलिए हमने किया, राइट। अगर इस RLS को हमारी नीड होती कि हमें ये चाहिए अपने सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए, तब मैं कह सकता था कि मैं इसको लूँगा अपने स्पेस में, राइट। अदरवाइज आई विल नॉट टेक इट। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय एंड टेक केयर गाइज, एंड डू check out our other playlist, right? And let us meet again in the next video. Till then, bye bye.